ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा सीरियल था और बचपन में भाई वही सीरियल देख देख के लोग बड़े हो गए और वो सीरियल ना चलते रहा। ये रिश्ता क्या कहलाता है बहुत लोगों के समझ में नहीं आता है, जैसे कि अभी एक इंसान के समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है, पुराने रिश्ते किसी को याद आए गए हैं, काहे याद आए गए हैं, सोचने का। दूसरे के बाप से हाथ मिला रहे हो, अपने बाप की इज्जत बचाओ भाई। हैं बची कुची कहानी, भूली बिसरी एक कहानी, स्टोरी याद आई नहीं आई, दोनों बात नहीं भाई। देखिए घर का इज्जत घर में संभाल के रखिए, बाजार में ना ही उछालिए। आग के पास ये सुनहरा अवसर है, इन लोगों की बातों में ना ही आइए। हैं कन्नी काट जाइए। आप एक बार यहाँ सोच के देखिए, जो अपना खून का नहीं हुआ है आपका कब होगा, आपका क्या होगा। फिर लोग गाएंगे हैं कि भाई तेरे तो लग गए हैं, समझ गए। तो भाई साहब निकल लेने का। अब आज का जो रंगारंग कार्यक्रम है इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं दर्शकों, और वैसे भी आपको ना कल तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर ही हो गई होंगी लाइव के बाद। लेकिन लाइव के बाद एक परफॉर्मेंस अब यहाँ जारी होगी, क्या परफॉर्मेंस होगी, कैसे होगी और उसमें कौन कौन लोग परफॉर्म करेंगे, स्क्रिप्ट वाली परफॉर्मेंस है जी। चलिए अभी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पुराने रिश्ते भाई आंटी जी का वीडियो आ चुका है और आंटी जी बजा रही हैं सबकी घंटी खून के रिश्ते तो संभाले नहीं जा रहे हैं, पुराने रिश्ते लोग निभाने चले हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और उसके कुछ समय बाद भाई अभी जो दिख रहा है टाइटल के रूप में, कितने दिनों बाद मिलना हुआ रावत फैमिली एंड चौधरी फैमिली। वाह जी वाह। तो भाई आप सबने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो कोनो बात नहीं, कहा कि उधर जाने का नहीं, यूँ दिखाने का कि भाई कौन की वजह से इस वाईटी पे राज कर रहा है। हमें पता है कि बहुत लोगों के कुलबुलाहट होती है कि नहीं जाएं देखें क्या हुआ, जाएं देखें क्या हुआ। तो नहीं जी, उनको रियलाइजेशन कराने का कि भाई तुम किसकी वजह से इस वाईटी पे राज कर रहे हो। जिसको इतनी बार तुमने इंसल्ट किया, उसके घर बार और संस्कार पे न जाने कितनी बार उंगली उठाई गई है ना। तो भाई देखो, अब आप दर्शकों यूँ देख लो, कल की जो लखन ने लाइव करी थी उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, दूध की दूध और पानी की पानी की तरह। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो जनाब आपका रिप्लाई काहे नहीं आया, और ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं, मतलब भाई कमाल है। उस घर से कितनी बार तुमने निकालने का प्रयत्न करा, और अगर जाने लगे तो भाई नहीं नहीं, वो तो हमने गुस्से में बोल दिया था, है हमने कमेंट गुस्से में कर दिया था। अरे कमेंट तो हमने करा ही नहीं था, वो हमारा आईडी हैक हो गई थी, किसी ने हैकर ने हैक कर लिया था। अच्छा ये तो भाई हमारा फैन पेज हमने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया होगा। अब अनलिस्टेड वाला कैसे गया पता नहीं है। गाली गलौज न जाने का कितने वीडियो पब्लिश हो के फिर प्राइवेट कर दिए जाते हैं। जिस वीडियो में एरर आने का नाटक किया गया था कि ग्लिच हो गया था, ये हो गया था, बाद में एडिट करके अपलोड किया जाएगा, बहुत बड़ा हो गया था, है आज तक वो वीडियो आवा कैसे आएगा भाई। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई वो सारी चीज़ें ना ही करिए। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे दर्शकों, ये जो पुराने रिश्ते हैं इन पे तो थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतनी वार्तालाप करेंगे कि अगर आपकी बेटी आपसे नई बात करना चाह रही है, आपका फ़ोन नहीं उठा रही है, या ऐसी बातें रख रही है सामने बंधे शब्दों में, दैट मीन्स आपने उसके साथ कोई बहुत ही बड़ा गंदा व्यवहार किया होगा। जितना एक्सपीरियंस मुझे है, और आप में से जो लोग मुझे देख रहे होंगे वो भी हो सकता है इस बात से एग्री करते हों कि जो लड़कियां होती हैं ना दर्शकों, उनका सबसे ज़्यादा लगाव होता है दोनों पेरेंट्स में होता है, ऐसा नहीं, पर अपने फादर के साथ उनका जो अटैचमेंट होता है वो अलग लेवल का होता है। और अगर आपकी लड़की आपका फ़ोन इकलौती लड़की नहीं उठा रही तो दर्शकों ये सोचिए कि इन्होंने ऐसा क्या किया होगा जो वो इतना कठोर दिल हो गई है और उसका दिल इतना मजबूत हो गया है। वजह कोई रही होगी, बहुत बड़ी वजह रही होगी, ऐसे कोई ये सब चीज़ें नहीं करता। पेरेंट्स लाइफ में ना उनसे ज़रूरी कुछ होता नहीं है, पर वही पेरेंट्स जब आपके लिए बद्दुआएं करने लगें, आपके लिए गड्ढा खोदने लगें और आपके पुराने 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 शत्रुओं से जाके हाथ मिलाने लगें, सिर्फ़ और सिर्फ आपको धक्का देने के लिए, नीचे ढकेलने के लिए, तो आप समझ जाइए कि भाई वो पेरेंट्स को आप कब तक इज़्ज़त दे पाओगे। तमाम लोग आए के बोल रहे हैं तुझे रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है पेरेंट्स की, तुझे ये तुझे वो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप भी अपना विचार यहाँ व्यक्त करिए, मैं अपना विचार व्यक्त कर रही हूँ। मेरे हिसाब से जो सही लग रहा है मैं वो बोल रही हूँ। अगर पेरेंट्स ने तुम्हें पैदा किया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेरेंट्स को पूरा हक भी है कि तुम्हारी ज़िंदगानी को बर्बाद कर दें, हैं मट्टी में मिलाए दें, ऐसा नहीं ना होता है। तो जब वो कल ये लोग वहाँ पर गए थे, पहले तो उनकी तरफ से वीडियो भैया अपलोड हुआ और उसके बाद इनकी तरफ से अपलोड हुआ। बहाने देखिए कैसे दिए जा रहे हैं, क्या क्या बोला जा रहा है कि अब अगर हमारे घर में आए तो क्या हम भगा देते हैं, हम भगाए थोड़ी ना सकते हैं।
चल झूठी। भाई बंदा ऐसे चिपकाए चिपकाए गले लगा रहा था लखनीत के पेरेंट्स को। जी हाँ बोलूँगी, वो लखनीत के ही पेरेंट्स रहेंगे भाई, तेरे पेरेंट्स नहीं बन जाएंगे। चाहे तू जितना चिपका ले इनके बीच में, चाहे जितनी दरारें दुरूरें आ जाएं, लेकिन ना जो तू करने की कोशिश कर रहा है ना, बहुत अच्छे से दिख रहा है ना। बहुत 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 दिनों बाद आप मिलने आए। लास्ट टाइम मैंने आपको मैसेज छोड़ा था ना, एक पोस्ट दिखाई जा रही है जिस पे भाई पिताश्री अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि अच्छा तूने ये कभी डिलीट नहीं किया। डिलीट क्यों करेंगे, आप यहाँ रहते हैं यहाँ भाई, यहाँ पर कभी अपने माँ बाप को भी बिठा लिया कर। तो भाई साहब जो तुझे ट्रिप पे जाना होता है तो मोस्टली ना दोनों मियाँ बीवी निकल जाते हो, फिर बच्चे को माँ के पास छोड़ जाते हो। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा जनता जनार्दन कह रही है, क्योंकि ये जो पब्लिक है जो आपको देखती है, आपके व्यूज़ अच्छा अभी तो नीचे गिरे हुए हैं बिल्कुल आपकी तरह। थोड़ा उठिए, ऊपर उठने का कोशिश कीजिए। कहस कि गिरना अच्छा नहीं होता, इतना ज़्यादा गिरना बिल्कुल भी नहीं। और आपको तो क्लियर हो भी गया होगा कि जो ये चल रहा था इतने दिनों से, बाप वाली बात 2-3 दिन हो ही गए हैं, तो भाई बाप की कहानियाँ तो भाई अलग भी बताई जा रही हैं और सामने भी आई हैं। और इसको अगर ज़्यादा पता है तो वो है अरमान मलिक। बाप वाली कहानी ना अरमान मलिक की ज़ुबानी हो सकता है कभी ना कभी आपने सुनी हो, नहीं सुनी तो आने वाले टाइम में भी सुन सकते हैं, क्योंकि भाई जब पानी ना सर के ऊपर जाता है तो कुछ ना कुछ तो सामने आता ही है। और एक बात आपने सुना ही होगा है कि जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बहुत स्मार्ट तरीके से गेम खेला जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करे जा रहे हैं। नए नए खिलाड़ी आपने देख लिया आए गए हैं, कैसे ऑन कैमरा दिखाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, मैं कह रही हूँ अगर तुमको इन बच्चों से इतना लगा हो, इतना ज़्यादा सबके लिए आशीर्वाद दिया जाता है पूजा घर से, वो स्क्रिप्टेड आशीर्वाद आज के बाद देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अब आप नए बेटे के लिए, नई बहुरिया के लिए, अच्छा बेटी मानती हैं ना, तो उनके लिए अब 4 बच्चों में 2 इधर वाले एग्ज़िट हो ही गए हैं। अगर एग्ज़िट नहीं हुए होते तो आप वहाँ जाके तीमझाम ही तमाशा न रचाती। और रही बात आपने कहा किसके लिए कितना करा है, तो वो दिख ही गया लाइव में, आपके बेटे ने बता ही दिया है ना। और बाकी की चीज़ें भी आने वाले टाइम में पता चल जाएंगी अगर आप ज़्यादा उपद्रव करेंगे, मिल के करेंगे, टीम बनाए करेंगे, प्यार के माध्यम से करेंगे, पुराने कुछ लोगों से जिनके साथ अनबन चल रही उनसे हाथ मिला के करेंगे, इससे आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। बस जनता के सामने आप अपने आप को ना यहाँ पर दिखा रहे हैं, साबित कर रहे हैं। तमाम जनता जिसको अभी भी ये लग रहा था कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तो अब उनको भी समझ में आ रहा है कि भाई बाप बेटे फैमिली में कुछ भी हुआ होता, लेकिन जिसके साथ रिश्ते अच्छे नहीं उसके साथ आप इस टाइम तो नहीं गए होते हाथ मिलाने, उस फैमिली से मिलने। इससे क्लैरिटी बहुत सारे लोगों को आ गई है जो अभी तक आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे। और कहीं ना कहीं भाई आपने बहुत सही कदम उठाया है अपने बारे में लोगों को क्लियरिटी देने के लिए। आपका ये उठाया गया स्टेप ही लोगों के मन में क्लियरिटी ला रहा है। जो आपने ये हरकत करी है उस घर में जाए के उन लोगों के साथ मिल मिलाए के। आंटी जी राजा मैं कौन हूँ, अच्छा शर्मा रहा है ये, इसलिए शर्मा रहा है क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से जानता है। आंटी जी अभी तक ना बहुत सारे लोग आपको बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन उम्मीद करते हैं अब आपको ना बहुत ही अच्छे से जान गए होंगे, आगे रग रग से पहचान गए होंगे। भाई जान तो गए हैं, बहुत सारे लोग आपको जान गए। मतलब कुछ लोगों को इतना गलतफहमी हो जाता है कि पता नहीं हम कहाँ हैं, ऐसा कोई दुनिया जहान में है ही नहीं। अरे छोटा सा बच्चा वो वीडियो गेम जानता है, अपने मम्मी पापा को तो पूरे तरीके से जान नहीं पाया। खास कि आधे टाइम उनके मम्मी पापा फुर 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 जो बेसिक होता है, कहते हैं ना बेसिक पाठशाला, वो माँ बाप ही देते। लेकिन यहाँ पर तो माँ बाप भाई इधर उधर घूमते रहते हैं। कहने का मतलब है बच्चा जब भी पैदा करो वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन जब जिम्मेदारी उठाने के लिए तुम्हारे पास टाइम हो तब हिन करो हैं। फिर क्या पता कि भाई बच्चा तुमको कहीं अंकल आंटी या पड़ोसी न समझ ले, तो भाई वो तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने दादी के साथ बितावा है तो दादी से ही ज़्यादा क्लोज़ होगा। और आई थिंक दादी के साथ ही अभी आने वाले टाइम में भी वो रह रहा होता अगर इनका थोड़ा सा ये धड़ाम ना हुआ होता, है ना। हालांकि अभी भी रील वूल और बाकी ट्रिप व्रुप चल रहे हैं, खास कि इंस्टाग्राम से तो प्रोग्राम मिल ही रहे हैं ना, तो वहाँ जाए कई सारा काम धाम हो रहा है। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? अरे कैसे आप काम छोड़ देंगे, आप अपना काम कीजिए। और अब तो नए काम के साथ में नए लोग भी मिल गए, नए आई एम सो सॉरी गाइस, पुराने लोग पुराने रिश्ते, तो भाई काम कीजिए काम। तो भाई जो मीटिंग थी वो डन हो चुकी है और
हाथ मिल चुके हैं खाने पे, इधर भी बुलाया जा चुका है कि भाई इधर आने का, खाने का। कुछ लोगन का भाई मम्मी जी के हाथ का खाना बहुत याद आ रहा है, तो वो जल्द ही खाने आएंगे। मम्मी जी ने भाई चलते चलते माँ के हाथ की कुछ चीज़ें सबको दे दी आने का। तो बढ़िया टाइम है वहाँ का, फ्लैट, सोसाइटी, सबकी तारीफ़ें करने का। ठीक है अंकल जी, वक्त है, कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें ओवर करके जो दिखाई गई हैं, जो गई हैं, तो इसलिए पहली बात तो उस बंदे को और उस बंदी को जलाने के लिए कि देख मैं आ गया, यहाँ चला गया, उन लोगों से मैंने मिल लिया। ऐसे गले मिल कर दर्शकों गले लगाया जा रहा था, जैसे लग रहा था भाई कोई कुंभ में बिछड़ा हुआ बेटा और बहुरिया मिल गए हैं। मतलब भाई फूट फूट के प्यार बह रहा था, इतना ज़्यादा कि तसला कटोरिया और जितना है चीज़ वो मैं भर लियो और काफ़ी दिनों तक वही प्यार से डूबते रहना, नहाते रहना, पीते रहना। तो ये दिखावटी प्यार है भाई, रिश्ता बनावा जा रहा है काहे आने वाले टाइम के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबको ना सच्चाई पता है, जो आप कर रहे थे वो भी बहुत अच्छे से क्लियर है, और जो आने वाले टाइम में आप करेंगे वो भी बहुत अच्छे से सबको क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जहाँ पर गए हैं, हाथ मिलाए हैं, वो काम नहीं आएंगे, आने वाले टाइम में यही लोग काम आएंगे। और काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर भी हो चुकी हैं। यहाँ पर अच्छा बन के जो दिखावा जा रहा है दर्शकों, उसके पीछे बहुत ही गंदी कहानी है, जो कि वो बंदा बोल तक नहीं पा रहा है। तो आप समझ सकते हो है ना कि क्या हो सकता है। अभी भी ना उनको टाइम लग रहा है, क्योंकि भाई जन्म दिया पेरेंट्स हैं, खासकर पिताश्री के बारे में कैसे बोलें। हालांकि बंदे शब्दों में बहुत सारी चीज़ें लाइव में आ चुकी हैं, और उम्मीद करते हैं पिताश्री को भी समझ में आ गया होगा कि गंध पाने से गंध ही मिलता है। तो गंध ना पाए के कुछ और काम कर लेते तो ज़्यादा बेहतर है ना। गंध पाने से कुछ मिलता नहीं है। और भाई वहाँ पर जो चौधरी साहब के बेटे थे, इसे गले मिल रहे थे छोटे भाई के, हैं जब दोबारा आना रूम से ही कॉल कर देना। नई दोस्तियाँ की जा रही हैं, अब इनसे कितने दिन दोस्ती निभाओगे हैं। चलो ठीक है भाई, अभी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब का रिश्ता है, पुराना रिश्ता। तो आंटी जी का पुराना रिश्ता आपने देख लिया, अपने रिश्ते तार हुए पड़े हैं, खून के रिश्ते। सबको सच्चाइयाँ पता हैं, और किसने कितना कहाँ खर्च किया, शादी वाली भी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में भी क्लियर होंगे। क्योंकि भाई बोला गया अगर आप 50% दोगे तो आपको 150% मिलेगा, 1.5 गुना 2 गुना 200% भी मिल सकता है। तो भैया सोच समझ के आगे करने का, ये सब हरकतें करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, और अपने मट्टी पलीत कराओगे जब अच्छा नहीं लगता है। आंटी और अंकल जी का प्लान है राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, नहीं, आंटी और अंकल खुद राम जी के यहाँ जाएंगे। तो इनका प्लान है कि भाई अयोध्या जाएंगे। जाइए बिल्कुल है, भगवान जी सबको सद्बुद्धि दें, मुझे भी, बाकी आप लोगों को भी, और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है ना भगवान जी उनको ज़्यादा दे दीजिएगा। काश की बच्ची कुछ इज्जत ना, जो खुद नीलाम करने पे तुले हैं, कोई और नहीं, इधर उधर कोई नहीं, खुद अपने हाथों से ये सब किया जा रहा है। तो भाई ऊपर वाला सद्बुद्धि दे जहाँ पे ज़रूरत है। और ऐसे रिश्ते ना, उन लोगों से भी यही कहना चाहूँगी जो अपने बेटे और बहू के नहीं हुए, तुम्हारे कभी नहीं होंगे। सोच समझ के ये सब हरकतें करने का, और व्यूज़ के लिए अगर इतना ही बेकरार तो भाई तुम्हारी मर्ज़ी, कोई का ही कह सकता है। बाकी दूध का दूध पानी का पानी हो ही चुके हैं, और आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, पता ही है आपको कहानी है। चलिए जी, पुराने रिश्ते।